हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ओकैब को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं जो आपको क्लास में ही काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। आज का जो ओकैब है वो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको रिवीजन भी करिएगा। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हेयर ब्रेथ स्कैप होता है नॉरो स्केप, बाल बाल बचना। जब कोई बहुत बड़े खतरे से हम थोड़े से फर्क से बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेयर ब्रेथ स्कैप, मतलब नॉरो स्कैप। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ हेयर ब्रेथ स्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। मतलब वो एक्सीडेंट से कैसे बचा, बाल बाल बच गया, मतलब बहुत कम मार्जिन से बचा। सेकंड है ए हार्ड नेट टू क्रैक। ए हार्ड नेट टू क्रैक होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, या ऐसा आदमी जिसको कन्विंस करना मुश्किल हो, उसके लिए भी आता है ए हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम्पल है, दिस मैथ क्वेश्चन इज हार्ड नट टू क्रैक। मैथ का क्वेश्चन कैसा है, हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब सॉल्व करना टफ है। थर्ड है ए हॉनेस्ट नेस्ट। ये होता है ट्रबलसम सिचुएशन, मुसीबत भरी स्थिति को बोलते हैं। हॉनेस्ट मतलब होता है ये मधुमक्खी, वो भी वो ये मधुमक्खी नहीं, वो जो एक पीली वाली होती है वो होती है। तो उसके छत्ते में हाथ डाल दोगे तो क्या होगा, वो सारी आपको दौड़ा लेती है ना, तो हमारे लिए ट्रबलसम सिचुएशन बन जाता है। ए हॉनेस्ट नेस्ट होता है ट्रबलसम सिचुएशन, मुसीबत भरी स्थिति। एग्जाम्पल है, हिज स्टेटमेंट स्टेयर अप अ हॉनेस्ट नेस्ट। उसका स्टेटमेंट, और स्टेयर अप होता है समस्या उत्पन्न करना या उकसाना कोई चीज़, मतलब मुसीबत। उसका स्टेटमेंट क्या उत्पन्न कर दिया, मुसीबत उत्पन्न कर दिया, मुसीबत पैदा कर दिया। ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। हॉट पोटैटो, यहाँ पे हॉट पोटैटो क्या है, विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हॉट पोटैटो हाथ में कोई लेना चाहेगा नहीं ना, तो कैसा होगा, विवादास्पद मुद्दा हो जाएगा ना, कि आप ले लो वो ले लो, कोई लेना नहीं चाहेगा तो उसके लिए लड़ाई होगी, विवाद होगा। एग्जाम्पल है, द न्यू पॉलिसी हैज़ बिकम अ हॉट पोटैटो इन पॉलिटिक्स। जो नया पॉलिसी है वो पॉलिटिक्स में क्या बना हुआ है, वो हॉट पोटैटो बना हुआ है, मतलब विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। 5 है ए हाउस ऑफ कार्ड। आप ताश का घर बनाओगे तो क्या होगा, इनसिक्योर होगा, तो इनसिक्योर स्कीम, अस्थिर योजना को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ताश का घर बनाया था और लिखा हुआ है, ए सिचुएशन और सिस्टम दैट इज़ अ वेरी बिग एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड जस्ट लाइक दिस डेलिकेट टावर। ये है ना नाजुक टावर बना हुआ, तो ये क्या होगा, सिक्योर होगा नहीं ना, इनसिक्योर है। तो ऐसा कह रहा है, हिज एग्जाम्पल है, हिज बिजनेस कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड। उसका बिजनेस किस तरीके से ढह गया, गिर गया, जैसे कि कोई हाउस ऑफ कार्ड हो, इनसिक्योर स्कीम हो। एक एक इन द तीथ। एक एक इन द तीथ होता है ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, या ए ग्रेट सेटबैक भी होता है, गहरी निराशा को बोलते हैं। ये तब होता है जब हम बहुत अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किए हों और फिर भी हमको सफलता नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये दोनों टीमों ने अच्छे से हार्ड वर्क किया रहा होगा ना, लेकिन जीता तो कोई एक ही, जीतेगा तो कोई एक ही ना, ये भी और ये भी। ये लोग जीत गए तो खुश हैं, ये लोग जीतने के बाद खुश हैं, लेकिन और ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, उदास है, निराश हैं। ये क्या है, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट है। इनको एक एक इन द टीथ मिला हुआ, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। एग्जाम्पल है, लूजिंग द मैच वाज अ किक, सॉरी, लूजिंग द मैच वाज अ किक इन द टीथ फॉर द टीम। टीम के लिए वो क्या था, बहुत निराशा भरी स्थिति थी मैच हारने के बाद। 7 है ए लैम एक्सक्यूज। लैम एक्सक्यूज बोलते हैं ए बिग एक्सप्लेनेशन को, या कमजोर बहाना। जब कोई व्यक्ति गलती करने के बाद ऐसा बहाना बनाए जो सही न लगे और बहुत कमजोर हो, उसे बोलते हैं लैम एक्सक्यूज। एग्जाम्पल है, ही गेव अ लैम एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मतलब वो लेट आने के कारण वो कैसा एक्सक्यूज दे रहा, लैम एक्सक्यूज, कमजोर बहाना दे रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या एक्सक्यूज दे रहा, सॉरी सर, माई अलार्म क्लॉक स्टॉप्ड वर्किंग
बिकॉज इट वॉज टायर्ड, मतलब वो थक गई, हुआ ना, कह रहे तो वो थक गई थी। कह रहा है मैं इसलिए लेट हूँ क्योंकि मेरा जो अलार्म क्लॉक था वो रुक गई थी, काम करना बंद कर दिया था और वो बहुत थक गई थी। तो कैसा एक्सक्यूज, कभी क्लॉक थकेगा नहीं ना, वो तो हमेशा थकेगा तो नहीं। हो सकता है बैटरी उसकी ख़त्म हो गई हो, वो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है टायर्ड है, वो थक गई थी। तो कैसा एक्सक्यूज़ हुआ, लैम एक्सक्यूज़। लैम एक्सक्यूज़ होता है कमज़ोर बहाना। वीक एक्सप्लेनेशन। ए लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, मतलब हंसी का पात्र। ये देखो, ये इसको मैम ने क्या बोला, फूल, और सारे बच्चे क्या इसका मजाक उड़ा, मतलब ये कौन है, ये जो फूल है, मतलब जो बच्चा है, ये लाफिंग स्टॉक, मतलब ये हंसी का पात्र हो गया है, मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, मतलब हंसी का पात्र। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक आफ्टर हिज फुलिश एक्ट। वो क्या हो गया था, हंसी का पात्र बन गया था अपने फुलिश एक्ट, मतलब मुक्तापूर्ण कार्य करने के बाद। ए लीन पैच। ये लीन पैच होता है पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन का समय चल रहा है, हमारे लाइफ का लीन पैच। जब देखो ये शॉप खाली है ना, मतलब आपके शॉप पे जब लोग कम आना बंद कर देंगे तो आपके यहाँ बिक्री कम होगा। तो आपका लाइफ कैसे, उस टाइम का आपका कैसा टाइम चल रहा है, ए लीन पैच चल रहा, मतलब ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है, द कंपनी इज गोइंग द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच दिस ईयर, मतलब ये कंपनी जो है वो खराब प्रदर्शन से होकर गुजर रही है इस साल, मतलब इनकी दुकान अच्छी चल नहीं रही है, मतलब इनका टाइम क्या चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है। लिखा हुआ है बिजनेस इज स्लो, मतलब इनका बिजनेस क्या है, स्लो, मतलब धीमा हो गया। एट द शॉप, दिस स्टोर नीड मोर कस्टमर्स, मतलब इस स्टोर को क्या और ज़्यादा कस्टमर चाहिए, मतलब इनका लीन पैच चल रहा है। अब कस्टमर आएंगे तो इनका पीरियड अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब इनके लाइफ का क्या चल रहा है, लीन पैच चल रहा है, ये पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमान। एन इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज अ प्रेज। देखो एग्जाम्पल है, सेइंग, कहते हुए, यू लुक गुड फॉर योर एज, कैन बी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब तुम अच्छे दिख रहे हो, फॉर योर एज, मतलब आपका एज हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आप मतलब कैसा, अपनी यो, तुम्हारा एज कुछ भी हो बट उससे आप कैसे लग रहे हो, गुड लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, मतलब आप कह रहे हो आप ज़्यादा एज के भी हो और आप कह रहे हो अच्छे भी हो, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट, मतलब प्रशंसा के रूप में अपमान कर रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो, कह रहा योर गार्डन लुक्स नाइस फॉर सच अ स्मॉल प्लेस, मतलब ये छोटे से जगह पे छोटा प्लेस भी बोल रही है और अच्छा भी बोल रही है, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना पहले खुद, इसके बाद आगे देखना। कह रहा है ए हेयर ब्रेथ स्केप, हेयर ब्रेथ मतलब हेयर के जितना बचना, हेयर का चौड़ाई कितना होता है, बहुत ना के बराबर, बहुत कम होता है, तो हेयर ब्रेथ स्केप क्या होगा, नॉरो स्केप, बी वाला होगा। लेकिन ए है, ए बिग एक्सीडेंट नहीं होगा, ए लकी प्राइज नहीं होगा, ए सडन अटैक नहीं होगा, ए हार्ड नेट टू कर, हार्ड नेट मतलब नेट, अखरोट तोड़ना कैसा होता है, बहुत टफ होता है, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन, सी वाला, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क। एन इजी क्वेश्चन नहीं होगा, ए फनी पर्सन नहीं होगा, ए स्मार्ट स्टूडेंट नहीं होगा। लिखा है ए हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉनेस्ट, आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो क्या होगा, वो आपको क्या करेंगी, दौड़ाएंगी, तो क्या, कैसा सिचुएशन आएगा, ट्रबलसम सिचुएशन आएगा, मतलब बी वाला। ए पीसफुल प्लेस नहीं होगा, ए ब्यूटीफुल गार्डन नहीं होगा, ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं होगा। ए हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो हाथ में कोई लेना चाहेगा, सारे लोग नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, कंट्रोवर्सी होगा, कंट्रोवर्शियल इशू, सी वाला। ए टेस्टी फूड नहीं होगा, ए पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा, स्मॉल प्रॉब्लम नहीं होगा। ए हाउस ऑफ कार्ड, आप ताश का घर बनाओगे तो कैसा होगा, इनसिक्योर होगा, इनसिक्योर स्कीम। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं होगा, ए लार्ज फैमिली नहीं होगा, परमानेंट प्लान नहीं होगा। किक इन द टीथ,
किक इन द टीथ मतलब ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। किक इन द टीथ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट होगा। किक मतलब आपने हार्डवर्क किया, दो टीम है, दोनों ने क्या किया था, अच्छे से प्रैक्टिस किया था, बट एक जीत गई एक हार, जो हार गई उसके लिए क्या था, ग्रेट सेटबैक, मतलब एक किक इन द टीथ था, ए ग्रेट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। ए है ए ग्रेट, ए ऑप्शन में है ए ग्रेट ऑनर नहीं होगा, ए हैप्पी मोमेंट नहीं होगा, ए बिग सक्सेस नहीं होगा। ए लैम एक्सक्यूज, लैम एक्सक्यूज, बिग एक्सक्यूजेस, बिग एक्सप्लेनेशन, बी वाला स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं होगा, ये फनी स्टेटमेंट नहीं होगा, एक क्लेवर आंसर नहीं होगा। ए लॉफिंग स्टॉक, वो बच्चा मूर्ख था, वो क्या बन गया था, हंसी का पात्र बन गया था, सब उस पर हंस रहे थे। लॉफिंग स्टॉक। ए ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, ए फेमस एक्टर नहीं होगा, ए ब्रेव सोल्जर नहीं होगा, ए रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं होगा। ए लीन पैच चल रहा है, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है। हमारी लाइफ का कैसा टाइम चल रहा है, लीन पैच चल रहा है, उसके दुकान पे कोई आ नहीं रहा था, लीन पैच पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ए टाइम ऑफ सक्सेस नहीं होगा, ए हॉलीडे पीरियड नहीं होगा, ए बिजी शेड्यूल नहीं होगा। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज अ प्रेज। देखो शॉर्ट रिवीजन है। ए हेयर ब्रेथ स्कैप होता है नॉरो स्कैप। ए हार्ड नेट टू क्रैक होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन। ए हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है ट्रबलसम सिचुएशन। ए हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू। ए हाउस ऑफ कार्ड क्या होता है इनसिक्योर स्कीम। ए किक इन द टीथ, ए ग्रेट डिसअपॉइंटिंग। ए लैम एक्सक्यूज, ए बिग एक्सप्लेनेशन। ए लॉफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल। ए लीन पैच, ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एन इंसल्टिंग रिमार्क appearing as a praise. Thanks for watching. Like, subscribe and share. ये शॉर्ट रिवीजन आप खुद पॉज करके क्या करो कि कितना लर्न हुआ या नहीं।